मेरे भी दोस्तों आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे भी दोस्तों वतन अजीज को इस वक्त मसाइल दर मसाइल का सामना है। जब भी वक्त गुजरता है, दिन गुजरता है, नए मसाइल दरपेश आते हैं। मेरे भी दोस्तों अगर आपने NAQ TV4 को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। माया वतन अजीज एक नहायत ही इंतहाई अहम यकर फ़रियाई और सियासी महल वकूफ़ पजीर है, जिसे हम अगर सूली तौर पर देखा जाए ये हमारे लिए बाइस रहमत होना चाहिए, मगर क्या करें, वतन अजीज में मजहबी इंतहा पसंदी अपने रूज पर है, सियासी इंतहा पसंदी अपने रूज पर है, दहशतगर्दी अपने रूज पर है। ये सारे मसाइल एक डरावने ख्वाब की तरह हमारे माजी और हाल पर छाया हुआ है, जिसके साए हमें आने वाले वक्त पर भी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर देखा जाए वो मुल्क जिसकी एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी पर मुश्तमिल एक उभरती हुई नई सुपर पावर चीन हो, और हमसाये में दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और उभरती हुई ताकत भारत, एक कोने में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर सोवियत यूनियन, और अगर देखा जाए एक कोने में तेल से मालामाल खलीजी ममालिक, सेंट्रल एशिया के ममालिक मौजूद हों और वो मुल्क उनके संगम पर मौजूद हो, इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस हकीकत से लगाया जा सकता है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जिस सियासी फौजी तब्दीली ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, वो है दुनिया की दूसरी सुपर पावर यानी साबका सोवियत यूनियन या रूस का ज़वाल और तक़सीम, जबकि रूस की सियासी और फौजी शिकस्त का मैदान जंग बदकिस्मती के साथ अफगानिस्तान के साथ साथ वतन अजीज भी दाने जंग के तौर पर सामने आया। सिर्फ यही नहीं, रूस के बाद अमेरिका और तालिबान के दरमियान होने वाली एक तवील सरदर जंग और होनरजी का खमियाजा भी इसी सरजमीन में भुगता। गुज़श्ता 50 सालों से पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो बड़ी ताकतों के साम्राज्य मकासद के लिए और उनके हकूक और उनके मुकाबलों के लिए वतन अजीज को इस तरह बुरी तरह कुचला गया, और यूं वो बेचारा वतन अजीज, बेचारा यतीम पाकिस्तान अपने खित्ते का एक गरीब पसमानदा तरीन मुल्क बन गया। मेरे भी दोस्तों, क्या हमें पाकिस्तान के मुखालफिन चाहे वो सियासी, मेरे भी दोस्तों गुज़श्ता निसफ सदी से बदकिस्मत वो मुल्क वाहिद पाकिस्तान है जो बड़ी ताकतों के साम्राज्य मकासद के लिए इस जंग में उसको हर तरह से पूरी तरह कुचला गया, और वो तलीम सेहत के शोबे में और माशी हालात के शोबे में एक पसमानदा तरीन मुल्क बन कर रह गया। पाकिस्तान के मुखालफिन
अब तो ये खुद का इल्जाम तराशी कर रहे हैं कि पाकिस्तान का वजूद सिर्फ इसीलिए अमल में लाया गया कि साबका रूस के खिलाफ इस मैदान जंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को यूरोपियन और मगरबी साम्राज्य खसूस अमेरिका ने भी इसे अपना फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर बेइंतहा डॉलर दिए, फौजी इमदाद दी। इसलिए अमेरिकी वहां पर पाकिस्तान में आने वाले फौजी अमलों की अफजाई की जाती रही, उनकी हौसला अफजाई की जाती रही। यूं ये बदकमाश बदतरीन फौजी अमर जनरल सिकंदर मिर्जा से लेकर जनरल मुशर्रफ तक पाकिस्तान पर हुक्मरानी करते रहे और जमहूरी कुत्तों की ठोका ठाकी में मसरूफ रहे, क्योंकि ये फौजी अमर ही थे अपने इक़्तिदार के लिए अमेरिका की हिमायत में किसी हद तक भी ये गिर सकते थे और गिरते रहे, और उस मुकाम तक जाने को हर वक्त तैयार रहते जहां तक कोई और नहीं जा सकता। इस सारे मकरू अमल में मुल्क में सियासी कदम इस्तेकाम जमहूरी अमल के लिए पैदा होने वाले सियासी रहनुमाओं का फुकदान और उनकी बसीरत और उनका घटियापन और उनकी सियासी बसीरत को रोज तक पहुंचने में रुकावट डालते रहे। आज ये आलम है पाकिस्तान में 2008 के बाद जमहूरी हुकूमत की पहली मरतबा अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अपनी शिकस्त तस्लीम करने और पुरअमन तरीके से इक़्तिदार की मुंतकिलीन सियासतदानों के लिए एक स्पेस पैदा की, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त हमारे खित्ते में जो बड़ी तब्दीली होने वाली नजर आती हैं, उनके निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर सियासी खला नजर आता है। हम अभी तक अफगान जहाज की तबाही से बाहर नहीं निकल सके। अब अफगान जहाज और पाकिस्तानी जहाज आमने सामने खड़े एक दूसरे पर फायर कर रहे हैं, मिसाइल फेंक रहे हैं, रॉकेट फेंक रहे हैं। मेरे लिए दोस्तों, ये सब कुछ फौजी हमलों की या दानशमंदाना पॉलिसियों के जरिए और उस ताकत से धोखा खाया और उस जिन ताकतों की तरफ धोखे कौम को दिए जाते रहे और उन्होंने अपनी सरजमीन को दाने जंग बनाए रखा, वो अमेरिका हो चाहे रूस हो, अपनी आंखें बंद करके उनकी खातिर कौमी मफादात को कुर्बान किया और अभी तक ये कुर्बान करते आ रहे हैं। उनमें सियासी नाबके भी हैं, सियासी चमचे भी हैं, मगर क्या करें, हमारे खून पर पड़ने वाले हमारे मगरबी सरहदों के हमारे खुद साख्ता मुहाफिज तालिबान ने भी हमारी सरहदों को हमारे ही खून से तर-बतर कर दिया और दूसरी तरफ हमें हर तरह से तबाह बर्बाद करने के बाद हमारे साम्राज्यी आका हमारे आखिरी शासक न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में भी खुलकर सामने आ रहे हैं और अपने ज़ालिम का इज़हार कर रहे हैं। मेरे भी दोस्तों, अब भी वक्त है कौम को इकट्ठे होकर इस साम्राज्य का मुकाबला करना चाहिए और अपने वतन की सामयियत की खातिर जहाँ इतनी कुर्बानियां देते रहे वहाँ आखिरी हद तक जाना चाहिए। मेरे भी दोस्तों, आज हमने आपके सामने पाकिस्तान आलमी ताकतों के मैदान जंग बनने तक का मजमून पेश किया और इसके रास्ते में क्या क्या तकलीफात हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं, कहाँ कहाँ जनरल आमर बिकते रहे और अपने गलत फैसलों की वजह से वतन अजीज इस वक्त आग का दरिया पार कर रहा है। ये खुद साख्ता मुहाफिज तालिबान की सूरत में जो सरमाया बनाया हुआ था वो आप गले को आ रहा है। मेरे भी दोस्तों, अगर देखा जाए इस सारे सिनेरियो में
ISI नई गेम खेल रही है, वो चंद दिनों तक आपके सामने हम रखेंगे वो कौन सी गेम है। मेरे दोस्तों, आइए रब करीम से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इसकी राह में जितनी रुकावटें हैं वो दूर फरमाए और मुल्क अजीज में अमन व अमान कायम फरमाए और इसी अमन व अमान में रहते हुए हर बंदा अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजारे। मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ख्याल रखते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। इसी के साथ हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।